हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी मेजर के बारे में कि सिक्योरिटी मेजर क्या होती है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है ना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है। तो नेटवर्क का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेशन के लिए अपने को मिनिमम 2 डिवाइसेस लगती है। तो दो डिवाइसेस के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क इट मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोगों ने लैंड मैन वैन पढ़ा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नेटवर्क के एग्जाम्पल है ना। अगर अपन किसी लैंड एरिया पे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो वो कितनी सिक्योर है, ये अपन पढ़ते हैं किसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी में। नेटवर्क सिक्योरिटी इट मीन्स अपन को कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और बिना कम्युनिकेशन किए अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। और इसमें अपन लोग ये चेकआउट करते हैं कि जो आपने नेटवर्क सिक्योरिटी का जो यूज़ किया है वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जो डिवाइसेस है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइसेस है वो वायरलेस भी हो सकती है और वायर्ड डिवाइसेस भी हो सकती है। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है ना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में अपन लोग ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने को। नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत अपने को इसलिए पड़ती है कि अगर आप कोई डेटा भेज रहे हैं सेंडर टू रिसीवर तो वो प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं। इट मीन्स वो कहीं बीच में हैक तो नहीं हो जा रहा है, आपकी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो कोई मॉडिफाइड तो नहीं हो जा रही है, कोई इसको चोरी करके उसका कोई मिस यूज़ तो नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक क्या बोलते हैं, सिक्योर नेटवर्क चूज़ करना पड़ता है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सेफ हो, है ना। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता है। मतलब जो आपके पास, अगर आपको कोई नेटवर्क सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी है तो इसके लिए आपके पास होता है नेटवर्क इंजीनियर। वो है ही जो है आपको क्या करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी जो इश्यूज़ है वो आपको सॉर्ट आउट करके देता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल दिखाया गया है, जिसमें आपका जो है एक सेंडर है प्रिंसिपल, जो क्या कर रहा है, दूसरे सेंडर प्रिंसिपल के पास अपना जो डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। अब बीच में देखो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आई है, जो थर्ड पार्टी में जो एक क्या है, जो एक जज बना वो एक थर्ड पार्टी, और नीचे भी एक जो थर्ड आदमी बना वो भी एक थर्ड पार्टी। लेकिन अपना क्या होता है, अगर आप कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं तो आपका जो थर्ड पार्टी है वो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आपके में सिक्योरिटी जो मेजर है वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो क्या होता है, जो नीचे आपको डायग्राम दिया गया है उसमें आपको दिखता है कि जो सिक्योरिटी, जो आपका इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जो जा रहा है वो बीच में किसी पर्सन के द्वारा हैक कर लिया गया है ना। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है, बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी की अपने को ज़रूरत क्यों। नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत अलग अलग प्रकार से होती है, जो कि निम्न है। फर्स्ट आपका क्या है, इंटरनेट में यूज़र की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी को हैकर तथा अटैक से बचाने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने जो कम्युनिकेशन का जो मीडिया यूज़ किया है, अगर सेंडर टू रिसीवर वो प्रॉपर सिक्योर नहीं है तो उसकी हैकिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपको जिसको हैक किया तो क्या कर सकता है, आपकी चीज़ों को मॉडिफाई करके भी क्या कर सकता है, चीज़ों को सेंड कर सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इशू यूज़ करते हैं। देन डेटा तथा सूचना को अनऑथराइज एक्सेस तथा लॉस से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। डेटा लॉस मतलब डेटा लॉस कब होगा, जब कोई आपने जो चीज़, ओरिजिनल चीज़ जो सेंड की है वो रिसीवर तक की वो प्रॉपर वे में ना पहुँचे, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा लॉस होगा। और मॉडिफिकेशन में इट मीन्स अगर आपका कोई डेटा किसी ने हैक कर लिया है, उसमें कोई मॉडिफाई करके वो चीज़ सेंड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। और इसी के लिए अपन क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की अपने को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब अपन देखेंगे कि गोल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें अपने पास जो है वो उसके प्रिंसिपल जो है आपके पास दिख रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या है, कॉन्फिडेंटिटी, मतलब इसमें जो डेटा है कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देन ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रिपुटेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड अवेलेबिलिटी, आपका क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी के जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होती है एक्चुअली। देखिए अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, अपना जो डेटा है वो, अगर आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। इट मीन्स जनरली अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सेंडर टू रिसीवर करते हैं तो वो किस लिए होते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए होते हैं। इट मीन्स जो आपने चीज़ें सेंड की है वो प्रॉपर उसी वे में ही कहाँ तक जानी चाहिए, रिसीवर तक के पहुँचनी चाहिए। तो अपन का क्या आता है, कॉन्फिडेंटली में अपने पास ये सिक्योरिटी होती है कि जो आपने जो ओरिजिनल डेटा भेजा है वही कहाँ पहुँचा, सेंडर तक के पहुँचा है।
लेकिन जो आपकी कॉन्फिडेंटी है, सिक्योरिटी, वो कब ख़त्म हो जाती है, जब उसको कोई हैकर्स या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसको क्या कर लेता है, हैक कर लेता है और उसमें क्या करता है, सब मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको वापस से क्या करता है, रीसेंड करता है किसको, रिसीवर को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो तो क्या हो गया, उसका कॉन्फिडेंशियल का लॉस हो गया और वो क्या हो गया, कुछ मॉडिफाई हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन इट मीन्स जैसे आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किए हो या आप लोगों ने आपका जो भी है फेसबुक अकाउंट ओपन किया, तो उसमें अपन को क्या देना पड़ता है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अपन लोग क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उससे आपको वेरीफाई करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है कि वो प्रॉपर यूज़र आप ही हो कि नहीं हो। अगर आप प्रॉपर यूज़र हो तो आपको क्या करता है, लॉगिन करने देता है। बाई चांस अगर आपने जो है वो क्या कर लिया, किसी मतलब आपने जो है वो पासवर्ड गलत डाल दिया, तो आपको क्या बोलता है कि आपका पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब आप उस समय क्या करते हो, ऑथेंटिकेट आपको नहीं कर पाता कि ये प्रॉपर आपका ही है कि नहीं है। इसके अलग वे में जैसे अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, गूगल अकाउंट को सिक्योर करके रखते हैं ना, तो जैसे आपके मोबाइल पर वो हमेशा ओपन होता है और अगर आपको किसी दूसरे सिस्टम में उसको ओपन करना है, तो अपन जब भी उसको ओपन करते हैं तो आपको क्या बताता है कि जो आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आता है कि आपका जो है वो अनदर जो डिवाइस है वो आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस कर दी, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपका ऑथेंटिकेशन है और अपन इसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी लागू करके रखते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो ऑथेंटिकेशन इट मीन्स क्या होता है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना कि वही पर्सन है कि नहीं, या आपका क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है, जिसको अपन यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है, इस मैसेज में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, मतलब आपका जो मैसेज है उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है, मतलब वो कोई हैकर ने हैक तो नहीं कर लिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर लिया। ये चेकआउट कौन करता है, आपका इंटीग्रिटी, है ना। तो इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जब तक कि मैसेज में कोई बदलाव ना हो, है ना। और अगर आपका जो मैसेज है वो कुछ चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया, आपकी इंटीग्रिटी इफेक्टेड हो गई है। सेंडर के मैसेज को सेंड करने के बाद मैसेज में कोई बदलाव, जैसे कि अल्टर कर देना, इंसर्ट कर देना, कुछ चीज़ डिलीट कर देना वहाँ से, ये सब किसका एग्जांपल है, आपके इंटीग्रिटी का एग्जांपल। मतलब अगर जो मतलब ये इसमें अगर नॉर्मली अपने को समझा जाए तो इसमें क्या होगा, जो सेंडर ने जो चीज़ें सेंड की है वो ओरिजिनली जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुँच पाती, बीच में क्या हो जाती है, वो हैक हो जाती है या उसमें कोई एडिटिंग हो जाती है, या आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रिटी कहलाता है। देन आपका आता है नॉन रिपुटेशन। नॉन रिपुटेशन इट मीन्स अगर आपने कोई चीज़ सेंड की है और वो रिसीवर तक की पहुंच गई है और बाद में आप उस चीज़ से मुकर जाते हो कि ये चीज़ मैंने तो सेंड नहीं की, है ना, ये चीज़ मैंने सेंड नहीं की, या तो मेरी आईडी कोई हैक हो गई होगी या उसको किसी और ने सेंड किया है ना। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो रिप्रोडक्शन जो ये है आपका जो मेथड है, इसके थ्रू आप ऐसा करने से मना कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो मैसेज भेजा है वो आपने ही भेजा है, आपके ही ईमेल आईडी के थ्रू भेजा गया है। तो इन सब चीज़ों का अपन क्या करते हैं, नॉन रिपुटेशन। नॉन रिपुटेशन की आज्ञा जो है वो नहीं देता, कौन, सेंडर को नहीं देता है ये बोलने की कि ये मैसेज मैंने सेंड नहीं किया है। वो नॉन रिपुटेशन मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ सेंड की है वो मतलब आपने ही की, आपकी कोई ईमेल आईडी हैक नहीं हुई है, ये आपको क्या कहलाता है, नॉन रिपुटेशन। देन आपका आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इट मीन्स एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि आपने जो एक्सेस किया है वो यूज़र हो कि नहीं हो, मतलब जो आपका जो अकाउंट है वो कोई और तो एक्सेस नहीं करता, है ना। ये चेकआउट कौन करने का, ये प्रोसेस कौन चेकआउट करता है, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू अपन ये चेक करते हैं कि आपका जो आईडी है उसको आपने एक्सेस किया, जो किसी और पर्सन ने एक्सेस नहीं किया। देन अपना इसके बाद आता है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी में अपना क्या आता है, यह एक क्या होता है, सोर्स है जो क्या करता है, आपको ऑथराइज यूज़र के लिए उपलब्ध होता है, बाकी के लिए नहीं। मतलब ये किसके लिए रहता है, जो कि आप लोगों ने मतलब अगर आप उस साइट में या उसमें पहले ही लॉगिन कर चुके हो तो आपको सेकंड टाइम क्या करता है, आपको बताता है कि आपका जो अकाउंट है वो हमारे पास अवेलेबल है ना। जैसे अपन लोग कभी जीमेल ओपन करते हैं तो बार बार अपने को क्या करना पड़ता है, लॉगिन नहीं करना पड़ता, सीधे अपन क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या रहती है, अवेबिलिटी का एग्जाम्पल है ये। देन अपन इसमें पढ़ेंगे सिक्योरिटी मेजर क्या क्या होते हैं ना। तो सिक्योरिटी मेजर जैसे आपने अपने लिए सिक्योरिटी मेजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सिक्योरिटी मेजर मीन्स आपका जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से या हैकर से बचाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका सिक्योरिटी मेजर। इसमें सबसे पहले आपका आता है ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड क्रिप्टोग्राफी, है ना।
देन आपके पास आता है एक्सेस कंट्रोल। इट मीन्स कुछ विशेष डेटा या डेटा की सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपभोक्ताओं के लिए ही होती है, जो सुनिश्चित करता है कि ये क्या करता है कि जो आपने एक्सेस किया अपने अकाउंट को, है ना, तो इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके इलेक्ट्रॉनिक किसी डेटा से अपन क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वही पर्सन है कि नहीं है। तो आपका क्या कहलाता है, एक्सेस कंट्रोल मेजर कहलाता है किसका, सिक्योरिटी का। अब अपन पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी इट मीन्स क्या होता है, एक सिक्योरिटी मेजर होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी जो डेटा को आप सेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कौन आपका, क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, जो आप सेंडर टू रिसीवर को जो डेटा सेंड करते हो उसको क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है, मतलब उसको क्या करता है, एक गुप्त तरीके से उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है उसकी। और उसमें एक होती है आपकी इंक्रिप्शन की होती है। इंक्रिप्शन की के थ्रू क्या होता है, जो आपका रिसीवर है वो वापस से उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, देन जो ओरिजिनल मैसेज था उसको वो रीड करता है ना। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस सिक्योरिटी प्रोसेस है। जबकि इंक्रिप्शन किए गए डेटा को सूचना को पुनः संभावित सूचना बदलने की डिक्रिप्शन कहलाता है। मतलब अपन लोग क्रिप्टोग्राफी में अपने दो चीज़ें बेसिक होती है, एक होता है इंक्रिप्शन, दूसरा होता है आपका डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब क्या करता है, सेंडर उसको इंक्रिप्ट करके डेटा को कोड करके भेजता है किसके पास, सेंडर रिसीवर के पास। और रिसीवर क्या करता है, उसको पहले रिसीव करता है, देन उसको डिक्रिप्ट करता है, मतलब जो मैसेज था ओरिजिनल उसको डिक्रिप्ट करता है डिक्रिप्शन की के थ्रू, देन उसको क्या करता है, रीड करता है ओरिजिनल फॉर्मेट को। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस कहलाता है। देन क्रिप्टोग्राफी के बारे में और आगे पढ़ेंगे कि क्रिप्टोग्राफी होता है क्या, इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है। मतलब जो क्रिप्टोग्राफी है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंक्लूडेड रहता है। तो इसमें अपन ये चेक करते हैं जो आप सेंड टू रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर उसी वे में जा रही है कि नहीं, उसको कोई अनधिकृत मतलब कोई अनऑथोराइज पर्सन जो उसको एक्सेस तो नहीं कर रहा है। देन इसमें क्या होता है, और डेटा तथा संसाधन अधिकृत व्यक्तियों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। मतलब जो उसमें जो उसके जो रियल पर्सन है उनके लिए जो ये डेटा है वो हमेशा उपलब्ध होता है, कि वो हमेशा उसको कहीं से भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आपके पास आता है यूज़र आइडेंटिफिकेशन। तो यूज़र आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, यूज़र को आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रॉपर वही पर्सन है कि नहीं, है ना। तो वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड के, है ना। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करता है कौन, यूज़र आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है ना। जैसे अपन लोग जीमेल या फेसबुक में अपन क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, देन वो आपको क्या सब बोलता है, हर समय आपको आईडी पासवर्ड पूछता है। तो आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वो यूज़र आप ही हो कि नहीं हो। जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया को अपन क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं ना। तो वो क्या करता है, यूज़र आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू करता है, वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, यूज़र को आइडेंटिफाई करता है कि वो यूज़र प्रॉपर वही है कि नहीं है। देखिए मैंने कहा था इसके पहले आपको, जैसे क्या होता है, वो यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। तो किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करता है, वे टू प्रोसेस प्रोटेक्ट पासवर्ड। मतलब क्या करता है, अपन क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वे टू प्रोटेक्ट पासवर्ड अपना क्यों कहलाता है, जब भी अपने लोग कोई पासवर्ड बनाते हैं तो अपने पास ये उसमें रहता है ना, जनरली किसी किसी साइट पर अपने पास उपलब्ध रहता है कि आपका जो, अगर आपने जो पासवर्ड बनाया है वो जो टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। टू शॉर्ट मतलब बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, देन उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें कोई डिजिट होना चाहिए, उसमें कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, है ना। तो यह आपको सबको क्यों बोलता है, वो आपको बनाने कि जो आपका पासवर्ड है वो ऐसा बने कि उसको कोई ईजिली क्रैक ना कर सके, है ना। तो जनरली आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आप जो आपका यूज़र आईडी जो रहता है उसको अपना अपना पासवर्ड मत बनाया करो। मतलब क्या होता है, जैसे आप अपना नेम को नहीं बनाना चाहिए, अपनी मोबाइल नंबर को नहीं बनाना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसको पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जनरली अपन क्या करते हैं, कहीं भी फिल करते रहते हैं ना, या बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अपनी पता होती है। तो वो क्या कर सकता है, ईजिली आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है और आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है ना। इस चीज़ के लिए बचने के लिए अपन क्या करते हैं, वे टू प्रोटेक्ट पासवर्ड यूज़ करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पासवर्ड की जो लेटर है वो हमेशा क्या होने चाहिए, आपके स्पेशल होने चाहिए। और जो होता है हमेशा आपके पासवर्ड में जो लेटर है वो मल्टीपल इसमें ग्रुप में होने चाहिए, है ना। मतलब उसमें सब चीज़ होना चाहिए, कोई न्यूमेरिक होना चाहिए, कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और अपने को हमेशा बीच बीच में आपको क्या करना चाहिए, पासवर्ड को रिकन्स्ट्रक्ट करते रहना चाहिए। क्यों, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक टेक्निक। बायोमेट्रिक टेक्निक मतलब क्या होता है, बायोमेट्रिक टेक्निक मतलब क्या करता है, वो आपके अंगूठे से, आपके थंब से आइडेंटिफाई करेगा, आपके
आई से आइडेंटिफाई करेगा, आपके फेस से आइडेंटिफाई करेगा, है ना, या आपके फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक टेक्निक कहलाता है। मतलब इसमें अपन मानवीय अंगों का यूज़ करते हैं, किस लिए, उसको पहचानने के लिए, या उसकी वॉइस रिकग्नाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है के लिए कि जैसे आप अपनी वॉइस में कुछ बोलो तो आपको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रॉपर वही पर्सन है कि नहीं है ना। कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई बायोमेट्रिक साइन के थ्रू कहीं डेटा को कराना है तो अपन क्या करते हैं, उसमें पहले क्या, जैसे अपने को आधार कार्ड बनाना था तो अपन क्या किया, आधार कार्ड बनाने के लिए गए थे तो पहले अपना थंब दिया, अपनी आँख का, है ना, आपकी आँख की आइरिस का वो फ़ोटो क्लिक किया। देन आप क्या करते हैं, आप कभी भी आपको कहीं से भी अगर आपको आधार कार्ड से लिंक करना है तो आप क्या करते हो, अपना जो थंब है उसमें लगाते हो और वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है किसके थ्रू, आपके आधार कार्ड के थ्रू। तो ये आपका क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक प्रोसेस कहलाता है आइडेंटिफिकेशन का। थैंक यू सो मच।